नमस्कार दोस्तों। ये एक्सरसाइज 1.4 जो है उसमें का थर्ड क्वेश्चन है। नाउ ऑलरेडी दिस इज डिस्कस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये शॉर्टकट से मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वही बताने वाला हूँ। तो विल गो इन सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन में क्या करेंगे, शॉर्टकट से लिख रहा हूँ। ओके, तो पहले क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई लेंगे। एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट लिया तो क्या होगा, एक्स इंटू वाई लिया तो ये होगा ए इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू यहाँ पे बन जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। एक स्टेप पे आपको आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर और अंडर रूट आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा व्हाट इट बिकम, यहाँ पे है इट इज एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट, it is sec square theta minus tan square theta is 1, so it become xy is equal to a square. So you may differentiate it by product rule. First function kept as it is, derivative of second plus second function as it is, derivative of first is equal to derivative of constant, derivative of constant, constant जो है a square, इसका derivative रहा 0। ये है x डिवाइड बाय dx प्लस y into 1 is y, so x डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू यू विल हैव माइनस y, और फाइनली आपको जाएगा डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू minus y upon x, minus y upon x. In this way we will obtain answer. Okay, now we will go for next question, that is also interesting है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हम लोग जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे, इस पे ऊपर यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू गिवन है, यहाँ पे e रेस टू साइन 3t, सो विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हो जाएगा log x इज इक्वल टू log e रेस टू साइन 3t। ओके, तो log y का क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ e रेस टू कॉस ऑफ 3t, बाद में ये हो जाएगा साइन 3t log e, साइन 3t इंटू log e, log e का वैल्यू बन जाता है 1, सो ये हो गया साइन 3t। यहाँ पे जो है ये हो गया cos 3t इंटू cos 3t इंटू log e का वैल्यू हो गया 1, सो ये हो गया cos ऑफ 3t। बट आंसर इज नॉट इन, आंसर नॉट इन ये है log, it is in log, it is not in t, so we are removing here t, squaring and adding log, ये log y है, squaring and adding तो क्या हो जाएगा log x का स्क्वायर, it is not 2 log x, ये हो गया sin स्क्वायर 3t, और ये हो गया log y square is equal to cos square 3t. Okay, if we add these two you will have log of x whole square plus log of y whole square is equal to sin square 3t plus sin square 3t plus cos square 3t is equal to 1। मीन्स क्या हो गया आपको, फाइनली यू विल हैव एक्सप्रेशन log x square plus log y square is equal to 1। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से ये हो गया 2 log x इंटू 1 बाई एक्स प्लस ये हो गया 2 log y इंटू डी वाई बाय इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स, और ये 1 का डेरिवेटिव रहा 0। तो हम लोग ये 2y log y डी वाई बाई डी एक्स ये साइड पर रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस सॉरी 2 log y अपॉन y, ये साइड पे हो जाएगा माइनस 2 log x अपॉन एक्स और x, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों साइड के 2 कैंसिल, ये हो जाएगा y माइनस वाई लॉग x अपॉन x log y, x log y। इन दिस वे यू विल हैव आंसर। आया समझ में? ओके, चलो आगे का क्वेश्चन लेंगे। आगे का क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ यहाँ पे आपको देख के समझ में आ जाता कि ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1। तो जैसे कि हम सॉल्यूशन निकालते हैं x इंटू वाई, तो ये साइड पे हो गया आपका x प्लस 1 सॉरी
टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन इंटू टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। तो जैसे ये बनता है तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, कितना रहा 1। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और एक कांस्टेंट का कितना रहा 0। ये रहा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो हमको वहाँ पे आंसर कितना रखना है वाई स्क्वायर, तो यहाँ ये वाई माइनस वाई बाई एक्स भी आ सकता है, और इससे हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो dy बाई डी एक्स बनता है, dy बाई डी एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे माइनस बाहर 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का हो गया आपको वाई स्क्वायर, तो ये माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स। तो आगे का स्टेप है आपका, ये माइनस वाई स्क्वायर ये साइड पे आया तो वाई स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना रहा 0। ओके, ये रहा आपका आंसर। आगे का क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसको क्या करेंगे, पहले x अपॉन ए करेंगे, x अपॉन ए रहा आपका cos t होल क्यूब, आपको ये 3 रिमूव करना है, y अपॉन ए बिकम आपका ये हो गया sin t होल क्यूब, sin t होल क्यूब। तो ये स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, x अपॉन ए रेस टू 1/3 करेंगे पहले, ये हो गया cos t, y अपॉन ए रेस टू 1/3 करेंगे, ये हो गया sin t। अभी हमको यहाँ पे t नहीं चाहिए तो हम स्क्वायर करेंगे इसको, x अपॉन ए रेस टू 2/3, ये हो गया आपका cos स्क्वायर t, ये y अपॉन ए रेस टू 2/3 हो गया इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t। हमने ऐड करके मिलेगा हमको x अपॉन ए रेस टू 2/3 प्लस y अपॉन ए रेस टू 2/3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर t, ये हो जाता है 1। सो इट इज x अपॉन ए रेस टू 2/3 प्लस y अपॉन ए रेस टू 2/3 इज इक्वल टू 1। फाइनली ये हो जाएगा x रेस टू 2/3 प्लस y रेस टू 2/3 इज इक्वल टू a रेस टू 2/3, कारण दोनों का डिनोमिनेटर कितना है a रेस टू 2/3। तो डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाता है 2/3 x रेस टू माइनस 1/3, ये आएगा 2/3 y रेस टू माइनस 1/3 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना है 0। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 2/3 y रेस टू माइनस 1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेकिंग ऑल टर्म्स दैट इज 2/3, ये हो गया माइनस x रेस टू माइनस 1/3, 2/3 ऑन बोथ साइड कैंसिल, ये dy बाई डी एक्स आपका हो गया x रेस टू माइनस 1/3 अपॉन y रेस टू माइनस 1/3, निगेटिव है नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, हो गया y बाय x रेस टू 1/3। दिस इज योर आंसर, यू मे गो फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग आंसर ही लाएंगे। पहले हम लोग लिखेंगे इसको, क्या करेंगे, ये वाला जो है तो x/2 लिखेंगे, ये है cos रेस टू 4 है, तो हमको वहाँ पे स्क्वायर चाहिए, एंगल सेम है, ये y/3 इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर है, साइन रेस टू 4 है t प्लस 3, तो स्क्वायर रूट लेंगे पहले, स्क्वायर रूट लिया तो ये रूट x अपॉन 2 हो गया, यहाँ पे cos स्क्वायर t प्लस 3 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन रूट 3 हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर, एक स्क्वायर रूट लिया तो आपको एक पावर 2 से कम हो गया, दोनों ऐड करेंगे, ये हो गया रूट x अपॉन 2 प्लस रूट y अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर t प्लस 3 प्लस साइन स्क्वायर t प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, सो अंडर रूट ऑफ x अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ y अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 1।
तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स लेंगे प्लस 1/√3 कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई लेंगे और ये रहा डेरिवेटिव ऑफ 1 इट इज बाद में 0 आएगा। तो ये 1/2 इसका हो गया 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का हो गया 1/√3 कांस्टेंट, रूट वाई का हो गया यहाँ पे वाई है 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 0। तो क्लियरली ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट ये है 1/2 रूट 3 इंटू रूट वाई है डी वाई बाई डी एक्स, तो वो है -1/4 रूट एक्स, 4 रूट एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है आपका -2√3 अंडर रूट वाई अपॉन 4 अंडर रूट एक्स। तो क्लियरली ये 2 2 जा 4 होता है, ये बन जाएगा आपका √3y 2√2 ना 2 2 जा 4 है, ये हो गया आपका चेक इट √3/2 अंडर रूट वाई बाई एक्स। ये इससे होगा, इससे आगे नहीं सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो आगे का जो है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dt आएगा, ये है 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t, 1 का 0 है, dy बाई dt इज इक्वल टू ये रहा 1 माइनस 1/1 प्लस ई स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफिकेशन करके आएगा 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, dy बाई dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल, ये हो गया आपका टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बाद में हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और ये है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल, यहाँ पे t बाई 2 इज ओनली, तो हमको t का यहाँ पे पता है आपको कि log 1 प्लस टी स्क्वायर कितना है, ये x है, इसका बेस क्या है e है, तो आपको 1 प्लस टी स्क्वायर कितना आएगा e रेस टू x आएगा, सो टी स्क्वायर आएगा e रेस टू x माइनस 1 और t आएगा अंडर रूट e रेस टू x माइनस 1। तो यहाँ पे लगा देंगे इसका वैल्यू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट e रेस टू x माइनस 1। इन दिस वे विल कंप्लीट इट। आगे का क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन साइन, ओके, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव dx अपॉन dt साइन इनवर्स टी का 1/√1 माइनस ई रेस टू टी होल स्क्वायर इंटू ई रेस टू टी का ई रेस टू टी, और dy बाई dt इज इक्वल टू 1/2 अंडर√1 माइनस ई रेस टू 2t इंटू ई 1 का 0 हो गया और ई रेस टू 2 का ई रेस टू 2t इंटू 2, so onwards you will get it as e raised to t divided by 1 minus e raised to 2t और dy by dt is equal to ये है 2 minus 2 e raised to 2t divided by 2 into 1 minus e raised to 2t. Okay, so we'll have dy by dx is dy by dt upon dx by dt, so you may use these values here। देखो ये माइनस टू ई रेस टू 2t डिवाइड बाय अंडर√1 माइनस ई रेस टू 2t है और ये ई रेस टू टी डिवाइड बाय अंडर√1 माइनस ई रेस टू 2t, ये और ये कैंसिल, इसमें से एक कैंसिल, खाली आपका जो है ये है खाली ई रेस टू टी बनता है खाली, तो ई रेस टू टी इज नथिंग बट साइन एक्स, ई रेस टू टी यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई रेस टू टी है ना,
तो e रेस टू टी इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं माइनस साइन एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाता है साइन एक्स प्लस dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. In this way we will obtain like these questions. यहाँ पे तो हमने एक स्क्वायर किया, समझो ऐड किया तो भी बना जाता है, इसलिए देखो x अपॉन b इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y अपॉन a इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, x अपॉन b होल स्क्वायर प्लस y अपॉन a होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. तो ये सिंप्लीफाई करके आपको बनाएगा ये वाला पूरा, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये 2x अपॉन बी स्क्वायर ये डिफ्रेंशिएट किया तो ये कितना आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये ए स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू आपको 0. तो 2y अपॉन ए स्क्वायर 2y अपॉन ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका बन जाएगा माइनस 2x अपॉन बी स्क्वायर. तो फाइनली लिखेंगे आप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस एक्स ए स्क्वायर अपॉन वाई नीचे जाएगा वाई बी स्क्वायर, ये है आंसर. dy by dx. Make it correct like this. Okay. आगे का क्वेश्चन है नहीं है, चलो विल स्टॉप हियर.